नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में क्या-क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में कुछ-कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संडे से बात करते हैं। संडे को एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे ही सैटरडे को रेजिग्नेशन होता है धर्मेंद्र प्रधान का, तो संडे को सब जगह एकदम सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा है, ना बीजेपी को समझ आ रहा है, ना अपोजिशन को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्या करना था, कैसे हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं। तो एवरीथिंग वाज़ कन्फ्यूज़। लेकिन मंडे से था कि मोदी जी ने आके बोला था कि एंटी पेपर लीक बिल लेकर के आएँगे। उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में लग गए। वहाँ से बीजेपी वाले तैयार हो गए कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे बोल देंगे, हम ऐसे इसको डिफेंड करेंगे, अप्रोच ऐसे डिसाइड करेंगे। तो संडे को ज़्यादा इतनी मूवमेंट्स नहीं हुई है। देन फिर मंडे को सेशन स्टार्ट होता है, तो हमने देखा कि अपोजिशन वालों बिल्कुल ऐसे मतलब क्रेजी होकर के एकदम लगे हुए कि भाई नहीं होगा, पूरा बवाल किया, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो नहीं चला। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन खत्म हुआ, तब जा करके अपोजिशन वालों को एक चीज़ समझ में आई। हो सकता है आपस में डिस्कशन किया हो, तब फिर चीज़ें समझ में आई कि भाई इस पेपर लीक के अगेंस्ट जो बिल आ रहा है, अगर हमने इसका अपोज कर दिया तो ऑब्वियसली एक मैसेज जाएगा कि भाई आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो आप वो चीज़ नहीं सपोर्ट कर रहे हो। तब फिर उनकी अंतरात्मा जगी और उनको लगा कि नहीं भाई, कल भी अगर ये कर दिया तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा, सारे दाव पेच ही उल्टे हो जाएंगे। देन फिर ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे को स्टार्ट होती है सारी की सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट होता है। प्रियंका गांधी आती हैं, वो कुछ-कुछ बोलती हैं, कुछ गलत भी बोला उन्होंने कि उसको मतलब एक अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश की कि गौमूत्र के ऊपर और ये सब चीज़ें बोली। ठीक है, वो अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उनके बोलने का, लेकिन बोलने का तरीका था थोड़ा-सा जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। लेकिन ओवरऑल अच्छा दिन गया। लेकिन उसमें अखिलेश यादव ने एक बात बोली, बहुत जेन्युइन बात थी, अगर उसको डीपली अगर समझे तो एक अलग से डिस्कशन है उस टॉपिक के ऊपर कि एक प्रधान को बचाने के लिए दूसरे प्रधान का इस्तीफा ले लिया। बहुत जेन्युइन बात थी, कहीं न कहीं वो चीज़ें घूम करके प्रधानमंत्री की तरफ ही जा रही थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो वो पॉइंट आउट वहीं होना था। एक डिबेट है उसके ऊपर, सही है, गलत है, वो अपना-अपना हो जाता है कि क्या एक्चुअल में इतना हो जाता है, क्या एक्चुअल में बीजेपी इतनी वीक हो गई थी कि वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक चली जाती बात। तो मेरा पॉइंट ये है कि इतना वीक नहीं था, एवरीथिंग वाज़ स्ट्रैटेजी कि इस्तीफा लेना ही खुद एक अपने आप में एक स्ट्रैटेजी थी। उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पे आना, एक्टिव हो जाना, 4-4 आज तक 4-4 वीडियो आ गई है। वो एक एल्गोरिथम है जो उसको समझ लिया गया है कि एल्गोरिथम इन द सेंस इंस्टाग्राम का नहीं, एल्गोरिथम बोल लो चाहे इसको प्लान बोल लो या एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट से देख लो कि ये चीज़ अब समझ में आ गई है सबको कि आने वाला 2029 का इलेक्शन वो टोटली वो इंस्टाग्राम बेस्ड चलेगा। अगर हम इसको हिस्टोरिक अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले था कि अखबार थे वो तय करते थे कि राजनीति किस तरफ जाएगी, कौन आकर के लीडरशिप करेगा, किसकी हवा बन रही है, कौन पॉजिटिव जा रहा है, कौन नेगेटिव जा रहा है। फिर एक दौर आता है जिस टाइम पर टीवी आता है, उसका टीवी डिसाइड करने लग गया। टीवी पे जो न्यूज़ थी, उसके ऊपर जो डिबेट्स होती थी, वो डिसाइड करते थे कि हवा का रुख किस साइड जाएगा। फिर दौर आया फेसबुक का कि फेसबुक के ऊपर जो जितना ज़्यादा एक्टिव है, जितना ज़्यादा उसको आगे जाकर के उसको मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, उसके ऊपर जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, उसका दौर आया। फिर ट्विटर का आया एक दौर। अब इस प्रोटेस्ट के बाद में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आने वाला दौर इंस्टाग्राम का है। और ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पावर में है तो उनको समझना है, जो अपोजिशन में उनको भी समझना है। ऐसा नहीं होता है कि भी लोगों की नाराज़गी बीजेपी से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जीत रही है, ऐसा नहीं होता है। आपको 2008 को देखना चाहिए, 2008 नवंबर में जो मुंबई में अटैक हुआ, तो ऑब्वियसली पूरे देश के अंदर ही ये माहौल था कि कांग्रेस नहीं कर पाती, सिक्योरिटी नहीं है, आतंकवादी आ जा रहे हैं, मार दे रहे हैं। लेकिन उसके 4-5 महीने के बाद में इलेक्शन हुए 2009 के, कांग्रेस पहले से ज़्यादा सीट लेकर के आई। तो नाराज़गी तो थी कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी में स्कोप नहीं दिख रहा था, इसीलिए लोग कांग्रेस की तरफ ही गए। ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी से नाराज़गी है तो लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएँगे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ है, कुछ परसेंटेज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन टोटल नहीं है। 2 ढाई साल है, अगर कांग्रेस अपने आप को वैसे ही उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चले जो बीजेपी वहाँ पर चली कि अन्ना आंदोलन हुआ, उसका इवेंचुअली फ़ायदा उठाया इन्होंने 2014 के इलेक्शन में। एक आउट ऑफ द बॉक्स नरेंद्र मोदी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी एक चेहरा बनते हैं उसका, सारी हवा बदल जाती है। कुछ ऐसा अगर कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस के चांस है, और ये बात अपोजिशन को समझना चाहिए। मेरी भी आपकी ये उम्मीद है कि वो समझ भी रहे होंगे, बहुत ज्ञानी-ध्यानी लोग बैठे होंगे वहाँ पर भी। तो सब चीज़ें अब है कि अब इंस्टाग्राम का दौर है, यंग पॉपुलेशन जो है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है एंड उनको वो एक्चुअल में 40% के राउंड अबाउट है जो बीजेपी को वोट देती है। तो बीजेपी को भी दिख रहा है कि भाई उनको नाराज़ नहीं कर सकते। तो वो उस सब चीज़ों को देखते हुए हर एक पार्टी को उस तरफ जाना ही जाना पड़ेगा, और यही चीज़ थी कि मंडे को इवनिंग तक अपोजिशन पार्टीज़ को भी समझ में आ गया कि एंटी पेपर क्लिक जो बिल है, उसके ऊपर हमको बोलना ही बोलना पड़ेगा। तो वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे को राहुल गांधी बोलते हैं पार्लियामेंट में। तो मेरी कुछ शिकायतें हैं भाई राहुल गांधी से। आप एलओपी हो, आपको मतलब आपके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब बखिया उधेड़ सकते हो भाई सरकार की। आपके पास इतना ज़्यादा एक्सेस हो। एलओपी को शैडो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। तो आप उसके बारे में आर-एन-डी क्यों नहीं कर रहे हो? रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हो जब आप बोलने आते हो? आपने 40 मिनट बोला भाई पार्लियामेंट में। आपने एंटी पेपर लीक के ऊपर बोला ही नहीं। जो बिल था जिसके ऊपर आप मतलब हज़ारों क्वेश्चन पूछ सकते थे भाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी छोटी-सी बुद्धि है, मुझे पता है उसके अंदर और क्या बेटर हो सकता है। आपने बहुत चीज़ें बेटर की, सज़ा बढ़ा दी, जुर्माना बढ़ा दिया, टाइम पीरियड उसका फिक्स कर दिया कि 2 महीने के अंदर सब चीज़ें। मैंने पिछली वीडियो में यही क्वेश्चन्स उठाए थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन एज़ अ अपोजिशन लीडर यार आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट्स लेके आ सकते थे, क्या-क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देख करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि इसको ना उस लेवल तक का मतलब कानून के अंदर सुधार होना चाहिए था जिस लेवल का आपने ड्रग्स का बना रखा है। ड्रग्स बेचने वाला
भी जेल जाएगा और ड्रग्स खरीदने वाला भी जेल जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर लीक के लिए इन चीज़ों को इंप्रूव करना चाहिए था, ये चीज़ लेके आनी चाहिए थी। पेपर बेचने वाला के ऊपर तो आपने दुनिया जान के फाइन लगा दिए, कानून बना दिया, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स कर दिए। खरीदने वाले के ऊपर भी कर दो भाई। खरीदने वाले के अंदर डर बैठेगा, वो नहीं खरीदेगा, उसको खुद को डर रहेगा, वो खुद डरेगा, अपनी औलाद के लिए डरेगा जो बंदा पैसा दे रहा है। भाई 100% उसके ऊपर जो है ना कसी जा सकती थी चीज़ें। ड्रग्स के ऊपर है, दोनों साइड का है, लेने वाला देने वाला। दहेज के ऊपर है, लेने वाला देने वाला जेल जाते हैं, दोनों ही। आप इसको उस चीज़ में रख सकते थे। आप एलओपी हो भाई, आपके पास ना तो टीम इतनी बड़ी बैठी होगी। ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के आपकी टीम आपको 1000 पॉइंट्स और दे देती कि भाई इसके रिस्पेक्ट में क्या-क्या चीज़ें आप और बोल सकते हो। आप उधेड़ सकते थे कि भाई ये तुमने गलत किया, तुमने आधा काम किया। तुम बैनर लगवा दिया, होर्डिंग्स लगवा दिए कि जन जी की आवाज़, राहुल गांधी जन जी की। अरे भाई ऐसे नहीं होता बाबू। आपको वो चीज़ें शो करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको आई डोंट नो आपकी टीम आपको ये चीज़ बताती है कि नहीं बताती। सर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी टॉपिक पर, आप प्रूव नहीं कर पाए हो। सारा इशू ये है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लोग बीजेपी की छोड़ करके कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं। कितने टॉपिक्स लेके आ चुके हो, कितने टॉपिक्स आपको पता। आपने ईवीएम से स्टार्ट किया, ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम में गड़बड़। उसके बाद आप लेके आए पेगासस। आपने पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया सर एक टॉपिक के ऊपर। पेगासस का आपने पूरा एक सेशन वॉश आउट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, अगर आपको दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आपके फोन में पेगासस है, आप फोन सबमिट करो, हम जांच करवाएं। भाई किसी ने नहीं सबमिट किया फोन। गूगल कर लेना, चैट जीपीटी से पूछ लेना, 5-10 फोन आए होंगे। आपका फोन नहीं, चलो यार आप नहीं दे सकते, आप बड़े आदमी हो, आपके आसपास के जो आपको चढ़ा के रखने वाले हैं उनमें से किसी का दे देते फोन। वो क्रेडिबिलिटी कमानी पड़ेगी, आप वो नहीं थी। उसके बाद में हुआ वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि अडानी का ये और वो फलाना ढिमकाना, अडानी के शेयर 50% से ज्यादा नीचे डाउन चले गए। उसका क्या हुआ भाई? एक साल नहीं निकला तो हिंडनबर्ग की बंद हो गई। अडानी के शेयर जितने गिरे थे उससे ज्यादा चढ़ गए। वेयर इज योर क्रेडिबिलिटी? आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो सर। उसके बाद आप पिछले साल ही वो आए थे, गर्मियों में ठंडा पानी पी के कोस रहे थे हर बार कि वोट चोरी कर ली, वोट चोरी कर ली, वोट चोरी कर ली। भाई आज क्या है वो? आज बंद हो गई चोरी। वो पिछली बार तुमने बोली बिहार इलेक्शन के बाद में बंद हो गई क्या वोट चोरी? आप नहीं बोल, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ मैं। मेरे को अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, रूलिंग पार्टी बोल रही है वोट चोरी नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है वोट चोरी नहीं हो रही है। मैं किसकी मानूं? मेरे को कौन प्रूव करेगा? मैं एक बार आइडियोलॉजी छोड़ देता हूं, मैं किसका सपोर्टर, मैं किसकी मानूंगा? मैं किसी की नहीं मान सकता, मैं मानूंगा कोर्ट की। आप कोर्ट में भी नहीं जा रहे हो। कोर्ट में जाओ भाई, एक एक बार आपको पता होना चाहिए आपके साथ में सीन एक ही है। उनको हर बार जीतना, आपको एक बार जीतना है। आप वो एक बार करके दिखा दो सर, सिर्फ एक बार, लोग ऑटोमेटिकली आपको वोट दे देंगे। एंड ये जो बातें होती है ना यार वोट से क्या होता है, इलेक्शन जीतने मतलब ये थोड़ी ना कि लोग सपोर्ट में हैं, लोग उसको चाह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप हवा देखो, ग्राउंड पे लोग पसंद नहीं कर रहे, फिर आर्गुमेंट आ जाता है, लोग वोट नहीं डाल रहे इस वजह से जीत रहा है, जिन लोगों को वोट डाले। ऐसे नहीं होता भाई। आप वोट जिस दिन गिरता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, वो ही तो डिसाइड करता है ना। साल भर बच्चा पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी करता हो, एग्जाम का रिजल्ट बताएगा ना कि भाई कि तूने पूरे साल क्या किया। तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा कि भाई किस साइड की हवा है, किसको सपोर्ट कर रही है जनता। इन चीजों में कुछ नहीं है कि वो भाई वैसे नहीं है, वो अब ग्राउंड में जाके देखो लोग इतना पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग देखो गालियां दे रहे हैं, सब चलता है भाई, सब कुछ चलता है। लोग अलग अलग तरीके के हैं। इंस्टाग्राम पे जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उनमें से मुझे जहां तक लगता है 30-40% लोग ऐसे जो वोट ही नहीं डालते होंगे। दे दो गालियां भाई, किसी को फर्क पड़ रहा है? तो ओवरऑल जो मेरा बात कहने का मतलब ये है कि भाई राहुल गांधी के साथ में प्रॉब्लम यही है। वो 3 इडियट्स मूवी देखी है ना हमने, उसमें नहीं वो चतुर था वो, है ना, वो जब वो स्पीच रेडी करता है तो लाइब्रेरियन दुबे के साथ बैठा होता है, तो वो पहली लाइन पढ़ता है तो लाइब्रेरियन दुबे उसको बोलता है चमत्कार का मतलब। वो कहता है बोला मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेगा, आई विल मेमोराइज इट। राहुल गांधी के साथ वैसा ही ना भाई, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले राहुल गांधी को एक वर्ड बता दिया जाता है, सर आपको ये बोलना है, ठीक है। उसको बताते सर इसका मतलब ये, अरे मतलब नहीं चाहिए भाई, मैं सुबह शाम उठते जागते खाते पीते मैं सिर्फ यही लाइन बोलूंगा। ऐसे नहीं होता सर, आपसे बहुत उम्मीद थी, आप आए थे इतने अग्रेसिव होकर के। आपने जब 2024 के बाद पहला पार्लियामेंट सेशन हुआ था ना, जिस एग्रेसिवनेस से आप आए थे, तब लग रहा था कि पता नहीं भाई इस बार तो ये 5 साल तो सिस्टम मिल जाएगा, अलग तरीके का चलेगा ये 5 साल। यार 2 इलेक्शन आप हारे और आप उसके बाद ऐसा डब्बा गोल हो गया, आपका सब चीज़ें धरी धराई रहेगी। तो थोड़ा सा सर आप करो, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके पीछे तथ्य क्या है। आप जब तक वो नहीं रखोगे ना तो सामने वाला खेल क्योंकि दूसरा वो फैक्ट लेकर के आ रहे हैं पार्लियामेंट में, आप नहीं ला रहे हो। ब्लाइंडली कोई नहीं आएगा सर पीछे, ब्लाइंडली का टाइम चला गया। एक टाइम था जब लोग ब्लाइंडली चल जाते थे कि हाँ भाई यही बंदा चाहिए। आप 22 साल से हो सर एमपी, आपको तो पता होना चाहिए भाई पार्लियामेंट में कितना बोलना है, कैसे बखियां खेली जाती है। अपोजिशन में तो आप पिछले 12 साल से, उससे 10 साल पहले आप रूलिंग पार्टी में थे, आपने उस टाइम अपोजिशन भी देखा था। अपोजिशन वाले कैसे करते हैं यार, मतलब आपको ये नहीं है यार कि हर बार आओ मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरा माइक नहीं चल रहा, हर बार आकर के आप ये गाना गाने लग जाते हो। बहुत उम्मीद है सर, अभी भी टाइम है, ये 2-2.5 साल है। अपोजिशन के लीडर होने के नाते कुछ शो करके दिखा दो सर, बहुत उम्मीद रखते हैं हम लोग जो रूलिंग गवर्नमेंट से जो उम्मीदें रखते हैं उनकी कमियां निकालने के लिए हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं। तो बात करते हैं थोड़ा सीजेपी की तरफ भी। मैं सपोर्टर नहीं हूँ सीजेपी का। मेरे को सबसे पहले इस चीज़ का आंसर चाहिए, सीजेपी पे वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था, हम लोग किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कर रहे थे, वो तो रिक्वायरमेंट थी, प्रोटेस्ट उसके ऊपर नहीं था, रिक्वायरमेंट थी वो। हम लोग नीट पे कर रहे थे, मुझे नहीं लगता। मुझे जो समझ में आया हम लोग कर रहे थे पेपर लीक पे। पेपर लीक चाहे नीट का हो, जेई का हो, यूपीएससी का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, हाँ, मुद्दा था पेपर लीक का। तो भाई पेपर लीक तो पेपर लीक होता है, वो है ना दंगल मूवी का डायलॉग है, गद्दे तो गद्दे होते हैं भाई साहब। तो वो बात है यार, पेपर लीक तो पेपर लीक होता है, चाहे वो सेंटर का पेपर लीक हो, चाहे स्टेट का पेपर लीक हो। अगर आपका मुद्दा पेपर लीक था तो पेपर लीक जो झारखंड में हो रहा है बच्चों के साथ में, लाठियां चल रही हैं, दबादब चल रही हैं, केसेस हो रहे हैं, पंजाब में इतने पेपर लीक हो चुके हैं, अभी अभी हुआ फार्मा का पेपर, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? अरे भाई एटलीस्ट ट्वीट ही कर दो यार, तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब मेरे समझ से बाहर है कि जहाँ बीजेपी है आप वहाँ बोल रहे हो, तो वो एजेंडा दिखाता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यूपी में वो चल रहा है, शायद जौहर यूनिवर्सिटी है, आजम खान की है, पता नहीं आजम खान जहाँ से वहाँ की है, रामपुर की आई थिंक आई गेस। उसका कुछ एरिया बुलडोजर से तोड़ने की कुछ बातें चल रही थी कि भाई बुलडोजर से उसको कुछ एरिया तोड़ा जाएगा। तो वो बीजेपी बीजेपी का सॉरी सीजेपी वाला एक और बंदा है ना, वो
जो चश्मा लगाता है भाई, जो नड्डा जी से भी मिला था। उस बंदे ने आकर के बोला पता नहीं ट्वीट किया कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोज़र चला तो हम लोग यूपी में आएँगे प्रोटेस्ट करने। जाओ भाई, बिल्कुल जाओ। भाई ये बात आप पंजाब के लिए, झारखंड के लिए क्यों नहीं बोले हो? प्रोटेस्ट उधर भी हो रहा है, बच्चे उधर भी परेशान हैं। क्या बच्चे सिर्फ वहीं परेशान हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है? तो मेरी शिकायतें ये है, मैं बच्चों के अधिकारों को लेकर के साथ में हूँ। मैं तुम लोगों के साथ में इसीलिए नहीं हूँ भाई। मैं सही दूसरा गलत या और भी पार्टीज़ भी हैं। पॉलिटिकली बेसिकली वो चीज़ें हो गई है। तो मैं जब ये चीज़ें जब देखता हूँ ना तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अ सीजेपी, यू आर सी जनता पार्टी। तुम जनता पार्टी हो, सी तुमने स्टूडेंट्स को बना रखा है। घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो कैसे भी करके। दूसरा ये क्या है भाई कि जितने भी हैं सबके एफआईआर वापस लो। क्यों लो भाई? कोई सेंस है इस बात? भाई उसके अंदर 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बड़े-बड़े केस चल रहे हैं। किसी पे मर्डर का चल रहा है, किसी पे अपहरण का चल रहा है, किसी पे रेप का चल रहा है। भाई तुम उनके लिए क्यों खड़े हो रहे हो? आप ये बोलो कि भाई स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो लोग आए जिन्होंने बदमाशी की, जिन्होंने गड़बड़ की, उनके ऊपर केस चले। हम लोग इस चीज़ के साथ साफ-सफाई होनी चाहिए। आपको सबूत मिलता है, आप उठा करके ले जाओ भाई। स्टूडेंट नहीं जाना चाहिए। कोई स्टूडेंट पकड़ा जा रहा है, कोई स्टूडेंट को उठा करके ले जा रही है पुलिस, उसके लिए आप आवाज़ उठाओ। स्टूडेंट्स को बोलो कि भाई आप हमसे कनेक्ट करो, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली। फिर कह रहे हैं बोले अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बच्चों को छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन जिन-जिन के ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं या जो नाम है जिनका ऑलरेडी केसेस वगैरह में एफआईआर वगैरह है जिसके ऊपर, उनको रख लो। अब आप कह रहे हो बोले कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। हमको तो बोले सरकार ने वादा किया था, सरकार की औकात है भाई। सरकार की इतनी औकात है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे और वो उसको अपोज कर दे? सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार के भी ऊपर बैठता है ना भाई सुप्रीम कोर्ट। तुम दे दो एक रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम नहीं मानेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हिम्मत तो कर दो। तुम वो नहीं करोगे। तुम भी ऐसे गोल 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 जलेबी बनाए जा रहे हो कि हाँ भाई कैसे न कैसे करके। अभी अभी क्या है ना, वो पूरियां अभी अभी निकली हैं, तेल गर्म है, कुछ और डाल दो। हमारे साथ में वो सीन हो रखा है कि अभी गर्म गर्म चल रहा है माहौल, चलो कुछ भी करके हर चीज़ को उससे जोड़ दो, हर चीज़ को उससे जोड़ दो। सच्ची में अपने आप को खो दोगे एक टाइम पे, क्योंकि तुम लोग नहीं कर रहे यार। हम लोग थे तुम्हारे सपोर्ट में शुरुआत में कि हाँ भाई चल ठीक है, कोई आवाज़ तो उठा रहा है। तुम उसको पॉलिटिकली बना दिया। बाद में स्टूडेंट आए, जब उन्होंने संभाला सब कुछ, तब जाकर कुछ हुआ। तो ये चीज़ें देखो गलत है। सबको छोड़ दो, किसी के ऊपर कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। देखो ऐसा है, जो दिक्कत कर रहे थे, अब दिक्कत कर तो रहे थे भाई, अब इसको तुम मना नहीं कर सकते, दिक्कत नहीं कर रहे थे। 150 के आसपास पुलिस वाले एडमिट है। ऐसा तो है नहीं भाई उन्होंने आपस में एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। हुआ तो सामने से ही है कुछ ना कुछ। तो तुमको इसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई उन्होंने जो गड़बड़ की है, जिन लोगों ने गड़बड़ की है उसको आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है। उसको आइडेंटिफाई करो और उनको उठा करके जेल में डालो। आपको इस चीज़ को सपोर्ट करना है। इस चीज़ का सपोर्ट जरूरी है कि हाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, लेकिन उनको सपोर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनती ना भाई। उनको भी जाना चाहिए भाई, पुलिस वाले को ये थोड़ी ना कि आसमान से उतरे हैं। उनका भी घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। उनको नहीं दिख रहा? बच्चे जिन बच्चों पे प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई साहब, उनके तो माँ बाप हैं, वो आपको वो नहीं दिख रहे? वो कैसे आपको सपोर्ट कर देगा कि हाँ भाई मेरे मेरे बाप का सिर खुल गया था? आपको कैसे सपोर्ट करेगा? वो नहीं करेगा ना भाई। इसीलिए तुम मतलब सी जनता पार्टी बन रहे हो। कहाँ यार तुम इन चक्करों में पड़े हुए हो कि हाँ वो सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, बॉलीवुड वाले सपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले वही बात है भाई, आज इसको कर रहे हैं, कल उसको कर देंगे, फिर परसों उसको कर देंगे। आज तुमको तुम्हारे कर रहे हैं, तुमको अच्छा लग रहा है कि वाह हमारे साथ में खड़े हैं। कल उनमें से किसी एक ने मोदी की तारीफ में ट्वीट कर दिया, तुम्हारी ही टीम के लोग आकर तुमको गिराने लग जाएंगे। तो वो किसी का सगे नहीं भाई। उनकी कोई आइडियोलॉजी थोड़ी ना यार बॉलीवुड वालों की कि भाई यही सही है। वो आज इसके साथ कल उसके साथ में उनका चल जाता है। उस तरह की साइंस से मत जाओ। सही को सही और गलत को गलत बोलो। बाप बनने की कोशिश मत करो कि मैंने बोल दिया, हमने बोल दिया, करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है भाई। जो तुम कहते हो ना कि मोदी डिक्टेटरशिप है, मोदी डिक्टेटरशिप करता है, वो भी उसको भी झुकाया ना स्टूडेंट पावर ने। तो तुम ये मत सोचो कि यार हमने बोल दिया, हमारी बात हो रखी है, हमने बोला है कि किसी पे केस नहीं होगा तो किसी पे नहीं होगा, हम बड़े हुए हैं, बड़े बड़े झुक गए भाई। तुम चीज ही क्या की बात है, आज थोड़ा तेल गर्म है तो पूरी वाले के तेल के अंदर भजिया कर लो, चल जाएगा काम तुम्हारा। जिस दिन थोड़ा सा वो तेल ठंडा हुआ उसके बाद में तुम्हें भी तो इतना मत बेवकूफ बनाओ भाई। मैं स्टूडेंट्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ये भी अपनी, अब तुम्हें क्या लगता है जो दीप के है वो क्या करेगा? वो जाकर जॉब तो करने से रहा, राजनीति में ही आएगा, राजनीति में आएगा, राजनीति में आएगा तो वही उसी दलदल में वो चला जाएगा। यहाँ ऑलरेडी सारे खड़े हुए हैं। तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं है, तुम्हें खुद का ही सपोर्ट करना है। तो तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है। अपनी आंखों से देखो, दूसरों से मत देखो। जो हम लोग बोलते हैं ना हमारे बड़ों के लिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर सही गलत नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो जो भी आ गया उस वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है ये लगता है। तो हम भी तो वही हो रहे हैं भाई। हम लोग भी तो वही हो रहे हैं ना कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ है तो वही चीज़ है। नहीं ऐसा नहीं है ना, सही गलत हमें आइडेंटिफाई करना है, ये सही है ये गलत है। हम लोगों के अंदर है इतनी पावर ना। आप यूथ हो यार, आप जो जेनजी हो यार, जेनजी को मैं लिटरली इन चीज़ों के लिए सैल्यूट करता हूँ भाई। सबके पंखे उखाड़ दिए तुम लोगों ने। हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता के पंखे उखाड़ के रख दिए। उनको समझ में नहीं आ रहा। किसी ने आज तक तुम्हारी जनरेशन से डील ही नहीं किया है। उनको पता ही नहीं है तुमसे डील कैसे करना। सब अपनी ट्राई में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वहाँ पे लगा हुआ है कि भाई मैं जेनजी की आवाज हूँ, मैं स्टूडेंट की आवाज हूँ। पता उनको भी नहीं है कि कैसे होगा। पता बीजेपी को भी नहीं है। इसीलिए मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आना पड़ रहा है बार बार। हिट एंड ट्राई चल रहा है कि हो सकता है यहाँ से कनेक्ट हो जाए इस जेनजी से। वो वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे न कैसे कनेक्ट कर लें। वो कभी कोटा में सेशन कर रहे हैं, कभी उत्तराखंड में सेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जेनजी से कनेक्ट हो रही बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि जेनजी हो आप लोग ये चीज करके दिखा पा रहे हो। इसको करो तो सही समझ से और अपने हिसाब से करो। किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ये मेरी एक सजेशन है। तो अब बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। हमसे ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर पले बड़े हो तुम लोग, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान है। हम तो वैसे बेवकूफ़ से हैं।
तो ओवरऑल मेरा यही पॉइंट था इस पूरी वीक की जो चीज़ें उसमें मैंने मेरा भी पॉइंट रखा और सारी न्यूज़ मेरे अकॉर्डिंगली जो थी मेन वो शेयर की और बेसिकली एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है और अब ये कानून बन गया है। आई जस्ट होप कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़े और इसके अंदर और जो बेटर हो सकता है और बेटर किया जाए। तो यही था मेरा इस बार इस वीडियो का टोटल। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाने के लिए। अगेन थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं बातें कैसी है कैसी नहीं है, क्या आपके पॉइंट्स हैं, ताकि उसके ऊपर हम और भी ज़्यादा कुछ खुल के आगे और ज़्यादा बातें कर सकें, उस कमेंट्स को लेकर के हम लोग डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे मैं होऊंगा गलत, कुछ पॉइंट्स पे मैं सही होऊंगा, तो उसके ऊपर बातें करेंगे। मैं मेरा पॉइंट रखूंगा फिर से कि ये नहीं मैं इसलिए बोल रहा था, उसके पीछे ये रीजंस थे, तो मज़ा आता है फिर उसके बाद में बात को थोड़ा सा डीप डाइव जाएंगे वो। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वेरी वेरी थैंक यू।